तो हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिक्स पढ़ेंगे, सांख्यिकी पढ़ेंगे, है ना। सांख्यिकी में आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर 6 नंबर का लगातार क्वेश्चन पूछता है। 3 चीज आप सभी को आना चाहिए। एक तो माध्य निकालना आना चाहिए, बहुलक निकालना आना चाहिए, इसके साथ आप लोग को माध्यक निकालना आना चाहिए। माध्यक, बहुलक और माध्य, ये 3 चीजें आपको निकालने आना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। चलिए देखिए, माध्य कैसे हम लोग निकालेंगे इसके बारे में जरा समझते हैं। माध्य निकालने का फार्मूला क्या है? माध्य निकालने का जो फार्मूले होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मीन, इसे हम लोग कहते हैं मीन, और इसीलिए हम लोग कभी-कभी इसे एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका निकालने का सबसे पहला जो मेथड होगा उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, मीन्स डायरेक्ट मेथड, यानी इसे हम लोग कहेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि में यह माध्य को x बार से दिखाएंगे। x बार इक्वल टू होता है सिग्मा f इंटू x अपान सिग्मा f। इस फार्मूला को आप लोग तैयार करके रखिएगा। जब प्रत्यक्ष विधि से आपको ना माध्य निकालने के लिए बात होगी, तब कौन से लगाएंगे? x बार इक्वल टू सिग्मा f इंटू x अपान सिग्मा f। ये आपका डायरेक्ट मेथड में लगेगा, यानी हम ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष विधि में लगेगा। देखो, यहाँ सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है योगफल। किसका योगफल? f इंटू x का योगफल। पहले हम लोग f का गुणा x में करेंगे, जो आएगा उसी को जोड़ देंगे, और जैसे जोड़ेंगे वो निकल जाएगा सिग्मा f इंटू x। और अगर मैं बात करूं कि भैया सिग्मा f क्या होगा, तो आप जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा सभी फ्रीक्वेंसी को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या जाएगा ना, सिग्मा f हो जाएगा। जो बारंबारता दिया है उसी को जोड़ दीजिए, वो आएगा वही हो जाएगा आपका बारंबारता। तो ये पहली विधि रही। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या, इसका दूसरी विधि की तरफ चलेंगे। जो दूसरा मेथड होता है उसे हम लोग कहते हैं कल्पित माध्य विधि, है ना। क्या कहते हैं? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कल्प x बार इक्वल टू, है ना, आ जाएगा a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपान सिग्मा f। इस फार्मूला को आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है। क्या मैंने बताया? x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपान सिग्मा f। अब आपको d भी निकालना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। x माइनस d लिखते हैं, जहां पे इस पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको इजी वे में आ जाएगा। फिर अगर हम लोग आगे बढ़े तो एक होता है पग विचलन विधि। विधि नंबर 3, उसे हम लोग कहते हैं क्या? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला होता है x बार इक्वल टू, क्या होता है, a प्लस सिग्मा f इंटू यू अपान सिग्मा f इंटू h। ये फार्मूला भी आप लोग तैयार रखिएगा। तीनों मेथड से लगाएंगे, तीनों मेथड से माध्य निकालेंगे, चाहे आपका प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे आपका कल्पित माध्य विधि हो, चाहे आपका पग विचलन विधि हो। ये तीनों फार्मूला आपको माध्य निकालने के लिए है, ठीक है। कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया है तो आप पग विचलन विधि लगा दीजिए, इजी वे में आएगा। तो तीनों मेथड से सबसे ज्यादा देखो 99% जो यूज करते हैं स्टूडेंट, वो यही सॉल्व करते हैं। 1% जो बचते हैं ये वाले फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन 99% ये सिंपल होता है, इजी वे में निकाल देते हैं। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट इनको ये सिंपल होता है। तो आपने ये देखा माध्य और आपको माध्यक कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ये निकालने की 3 विधि रहा। माध्य आप लोग फाइंड कर सकते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब इस बार हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आपको सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा कैसे करना होता है। बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इससे, इसलिए इसको अच्छे से तैयार रखिए। सबसे पहले हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे, और आपको मैंने बताया था जो माध्य होता है वो x बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा f इंटू x
अपान सिग्मा एफ। ये कौन सी विधि है? ये प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड क्या x बार इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। तो इस फार्मूले को आप लोग शानदार तरीके से तैयार रखिएगा। वो दोनों फार्मूले जो मैंने बताया वो भी आपका बेस्ट है, आप उस मेथड से भी सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो आपका क्वेश्चन कर रहा है इसको देखिए, यहाँ कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर हम एक नोट करते हैं। यहाँ दिया है, क्या दिया है? निम्न निम्न आंकड़ों निम्न आंकड़ों निम्न आंकड़ों का माध्य माध्य ज्ञात करो ज्ञात करो। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है वर्ग अंतराल अंतराल वर्ग अंतराल, और एक तरफ क्या बना दिया है? बारंबारता बारंबारता। ये देखिए इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब यहाँ देखिए दिया क्या है, साथ में चलते हैं। इसमें दिया है 0 से लेकर 10 और यहाँ दिया है केवल 7। फिर आगे बढ़िए, यहाँ दिया है 10 से लेकर 20 तक और इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो दिया है कितना? 8। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है यहाँ 20 से लेकर 30 तक 20 से लेकर 30 तक और जो इसकी फ्रीक्वेंसी दिया है वो दिया है कितना? 12। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ जब आगे बढ़ेंगे 20 से 30, अब 30 से हो जाएगा 40, 30 से हो जाएगा आपका 40। फिर आगे बढ़िए, हो जाएगा 40 से लेकर कहाँ तक? 50 तक। ये यहाँ तक आपसे दिया है और इसकी जो बारंबारता दिया है यहाँ दे दिया 13। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या रहा है, आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद पहले आपको यहाँ वर्ग अंतराल दिया है तो यहाँ लिख लेंगे वर्ग अंतराल अंतराल। वर्ग अंतराल में देखिए दिया है 0 से 10, फिर दिया है 10 से 20, फिर यहाँ दिया है 20 से 30 तक, फिर यहाँ दिया है 30 से 40 तक, फिर यहाँ दिया है 40 से कहाँ तक? 50 तक। और ये जो आप बारंबारता देख रहे हैं इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। कितना दिया है? यहाँ 7 दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ दिया है 12, यहाँ दिया है 13 और यहाँ दिया है कितना? 10। चलिए अब देखिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए आपको माध्य निकालना है तो माध्य निकालने से पहले आप लोग यहाँ फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला लिखिएगा, आपको निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। देखिए किसी चीज को फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूले के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो यहाँ जो फार्मूला दिया है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है इस फ्रीक्वेंसी का सबका ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, जो आएगा उसी को हम लोग कहेंगे सिग्मा एफ। यहाँ देखिए सबसे पहला काम, मान लीजिए यहाँ एफ है, इन सब को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 50। तो ये जो निकल के आया है ना, ये सिग्मा एफ तो निकल के आया, देखिए सिग्मा एफ मिल गया। लेकिन अभी हमें एफ इंटू एक्स लाना है तो मेरे पास तो एक्स का वैल्यू ही नहीं है। तो एक काम करिए, सबसे पहले काम आप लोग x का मान निकाल लीजिए। x का मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहला x का मान निकालने के लिए तरीका क्या होता है, इस बंटन जो बंटन दिया है इसे x का मान निकालने के लिए यहाँ दिया है कितना? दिया है 0 से 10 ना, यहाँ दिया है 0 से 10। तो आपको पहले क्या करना, L1 होता है ये और ये L2 होता है। जब इसका हम लोग बंटन निकालते हैं, x का मान निकालते हैं तो L1 प्लस L2/2 होता है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट। यहाँ 0 से 10 दिया है तो 0 से 10 जोड़ के 2 से भाग दे दो तो यहाँ बचेगा 10/2, मतलब 2 पंचे 10। यहाँ आपका आ जाएगा 5, यहाँ आपका देखिए तो यहाँ आया 5, यहाँ 5 मैंने लिख दिया। ऐसे देखिए आराम आराम से करेंगे तो समझ में आएगा, गलतियां नहीं होंगी। फिर 10 से 20 दिया है तो 10 प्लस 20/2 कर दो, 20 10 30/2, यहाँ आ जाएगा 15। तो यहाँ आपका आ गया 15। फिर यहाँ आगे बढ़िए,
फिर यहाँ दिया है 20 से 30, तो 20 प्लस 30 बटे का 2, 30 20 50 बटे का 2 मीन्स यहाँ आ जाएगा 25, तो यहाँ आ गया आपका 25। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे यहाँ बढ़ेंगे तो 30 से 40 दिया है, तो 30 से 40 माने 30 प्लस 40 बटा 2, 4 3 माने 70 बटे का 2, 35 गुना 70, यहाँ आ जाएगा आपका 35। फिर ऐसे आगे बढ़िए, देखिए 40 से 50 दिया है, तो आ जाएगा 40 प्लस 50 बटे का 2, तो यहाँ आ जाएगा 90 बटे का 2, यहाँ आ जाएगा 45, तो आपका जो यहाँ आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 45 आ गया। अब ठीक ऐसे आपको करना हो। अब आपको भी क्या चाहिए f इंटू x, तो आप क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे f इंटू x, f का गुणा x के साथ करिए, तो यहाँ आपको निकल जाएगा f इंटू x, तो f का गुणा x के साथ करिए तो यहाँ आएगा क्या आएगा, देखिए ना 7 5 35 हो गया, 15 8 आपका 120 हो जाएगा, और आप 25 में 12 का गुणा करिए तो 25 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 12 गुना 24, 24 और 6 आ जाएगा 30, 300 आ गया। फिर देखिए 13 का गुणा 35 में करेंगे तो 35 गुणे 13, 5 तिहाई 15 और आ जाएगा 3 त्रिका 9, 9 एक आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3, 5 5 3 1 4, यहाँ आ जाएगा 455, कितना आ जाएगा 455 आ गया। फिर देखिए ऐसे 45 दहम्मा आ जाएगा 450। अब इसे हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, इसको ऐड करेंगे तभी सिग्मा f इंटू x निकलेगा। जब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, जब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1360, कितना आ जाएगा 1360, इसे आप लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1360, ये जो वैल्यू निकल कर आया है वो आपका होगा सिग्मा f इंटू x। अब आइए निकाल लेते हैं x बार इक्वल टू सिग्मा f इंटू x, सिग्मा f इंटू x का मान दिया है 1360 बटे का सिग्मा f का मान कितना दिया है 50, देखिए 0 से 0 गया, फिर x बार इक्वल टू आ गया 136 बटे का 5। अब आप 5 का भाग लीजिए, अगर 136 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ आ गया 3, अब 5 सते 35 और यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ बचा 1, दशमलव लगाइए 0, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ आपका कट जाएगा, x बार इक्वल टू 27.2 आएगा, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो कितना आसान था, इजी वे में था। आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको वर्ग अंतराल मिल जाएगा, इसकी 12 का फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, आपको पहले क्या करना होगा, इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो सिग्मा f मिल जाएगा, x का वैल्यू आपको निकालना रहेगा, और x की वैल्यू निकालने का तरीका यह है दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो ये आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर x का गुणा आप f का गुणा x में करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, तो आपको निकल जाएगा f इंटू x, जब सबको ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा सिग्मा f इंटू x 1360। फार्मूला आपको कहता है x बार इक्वल टू सिग्मा f इंटू x अपान सिग्मा f, सो x बार इक्वल टू सिग्मा f इंटू x का जो मान दिया है 1360 दिया है, और अपान सिग्मा f इसका मान कितना आया है 50, मैंने भाग दे दिया, आंसर आपका आ गया 27.2। दिख गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कल्पित माध्य विधि द्वारा हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, अब इसका तो काम खत्म है, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। चलिए कल्पित माध्य विधि द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपने देखा, यहाँ जो मैंने लिखा है, तो यहाँ लिखा क्या है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अगर आप देखेंगे तो वर्ग अंतराल दिया था 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से लेकर दिया है 30, फिर दिया है 30 से लेकर 40, फिर दिया है 40 से लेकर 50 तक, ठीक है। और फिर यहाँ f का मान भी दिया है, f का मान क्या दिया है 7, फिर क्या दिया है 8, 12 दिया है, 13 दिया है, और क्या दिया है 10। फिर आपको सभी को वहां यहाँ मैंने x की भी वैल्यू फाइंड कर लिया है, निकाल लिया है, कितना है 5, फिर कितना है 15, फिर कितना दिया है 25, 25 के बाद कितना दिया 35, 35 के बाद में दिया है 45,
तो ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है कितना हो जाएगा 50। ठीक है, आपको यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दिया है उसमें कितना है 50। देखिए आगे देखिए, यहाँ सबसे पहला काम देखिए कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करेंगे। तो x बार इक्वल टू होता है कितना होता है a प्लस सिग्मा f इंटू, है ना, सिग्मा f इंटू d अपान सिग्मा f। इस फार्मूले को आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक, अब देखिए सिग्मा f चाहिए था, यहाँ देखिए सिग्मा f का मान दिया है 50। ठीक, a हमको चाहिए a। ठीक, अब a का मान हमको पता होना चाहिए, क्यों, हमें d निकालना है d, और d का जो फार्मूला होता है वो होता है x माइनस a। ये देखिए क्या गजब, x माइनस a, ये फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। अब एक काम करिए, आपको x माइनस a लाना है, तो पहले x पता लगाओ, यहाँ आपका a का मान क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इसी को हम लोग मान लेते हैं ये हमारा a है, इसी को कल्पित मान बोलते हैं। ठीक है, a बराबर हमने ले लिया 25। चलिए ध्यान दीजिएगा, x का मान भी है 25 और a का मान भी है 25, तो यहाँ आ जाएगा 0। ध्यान देना, ये टोटल x की वैल्यू है और आपको क्या करना है x माइनस a। हमने इसे अपने मन से a बराबर मान लिया 25, तो a के स्थान पर आपका आ गया 25। तो आप बताइए x बराबर भी 25 है, a बराबर भी 25 है, 0। फिर x बराबर यहाँ दिया 35 दिया है, x बराबर क्या दिया है 35, और आपने क्या किया है a के स्थान पे आपने माना है 25, तो सीधी सी बात है यहाँ कितना आ जाएगा 10। ये देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही आप लोग देखिए, फिर आपको x की वैल्यू कितना दिया 45, और a का जो मान दिया है a का मान 25, और आप घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 20। देखिए आ गया आराम से। फिर ऐसे आप ऊपर वाला भी मान निकाल लेते हैं, x के स्थान पे आपका है 15 और a के स्थान पे है आपका 25, आप घटा दीजिए तो 0 आ गया, 1 माइनस में 10 आएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ x के स्थान पे आपका क्या है, x के स्थान पे 5, a के स्थान पर 25, घटा देंगे कितना आ जाएगा -20। अब ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, आप सभी को यहाँ जो फाइंड करना होगा वो निकालना है f इंटू डी, क्योंकि हमको चाहिए f इंटू डी, f का मल्टीप्लाई d के साथ कर दो, f इंटू डी। तो f इंटू डी करेंगे तो देखिए आ जाएगा कितना, 7 दूनी 14 -140, फिर ऐसे 8 दहमा 80 माइनस हमें आएगा 80, फिर 12 का गुणा 0 के साथ कर देंगे तो 0, फिर 13 का गुणा 10 में करेंगे तो 130 आ गया, फिर 10 का गुणा 20 में करेंगे तो आ जाएगा कितना 200, कितना आ जाएगा 200। ठीक, अब देखिए आपका आ गया f इंटू डी। अब जोड़ने का तरीका क्या होता है, माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ दो और प्लस वाला प्लस के साथ, आप इसको जोड़ेंगे तो 2 1 330 आ जाएगा, और फिर इसको जोड़ दीजिए माइनस के साथ, तो यहाँ जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0, 8 4 12 आ गया, और आपका आ जाएगा 1 1 2 यानी 220 आ गया। अब आप घटा दीजिए तो 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 2 गया 1, तो आ जाएगा 110। ये देखिए निकल गया। अब आप सभी को करना क्या है, लिखेंगे x बार इक्वल टू a का मान क्या आपने माना था 25, तो आ जाएगा 25 प्लस सिग्मा f इंटू डी, सिग्मा f इंटू डी, यही है आपका सिग्मा f इंटू डी। इसका जो मान आया है वो आया है 110 बटे का सिग्मा f के स्थान पे आया है 50, एक जीरो से एक जीरो से विदाई हो जाएगा, x बार इक्वल टू 25 प्लस बचेगा 11 बटे का 5, x बार इक्वल टू 25 प्लस 11 में 5 से भाग दीजिए, 11 है 5 से भाग देंगे तो दूना 10, यहाँ आपका बचेगा 1, 10 को लगा के 0, 5 दूनी 10, यानी आपका जो आएगा यहाँ भाग देने पर आएगा 2.2 और आ जाएगा x बार इक्वल टू 25 और 2 27.2 आएगा। ये देखिए एकदम इजी वे में, हमें तो अच्छा लगता है कि बहुत ही आसान था, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, इसमें और आसान होंगे, और भी आपको और पग विचलन विधि लगाएंगे तो और इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए भैया अगला विधि हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो अगला मेथड है हमारा, इस मेथड को भी सीख लीजिए। उस मेथड का हमारा जो नाम है उसे हम लोग कहते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि के नाम से जाना जाता है। तो पग विचलन विधि जो होता है आपका, इसका होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू डी, सॉरी यू होगा, अपान सिग्मा f इंटू में आपका क्या आ जाएगा h। ये देखिए ये फार्मूला लगेगा। सिग्मा f आपके पास है। अब यहां देखिए आपको इन सब का कोई यहां काम नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक। डी चाहिए, डी चाहिए, डी चाहिए, डी रहने दीजिए। अब देखिए आप सभी को यहां सॉल्व करते हैं। x बार इक्वल टू a के स्थान पर 25 दिया तो 25 लिख लीजिए, प्लस ब्रैकेट लगाइए। सिग्मा f इंटू यू का मान नहीं दिया है, लेकिन सिग्मा f का मान कितना दिया है 50, तो रख दीजिए। इंटू में h का मान कैसे निकालते हैं इसको सीखिए। इसका h का मान निकालने के लिए इसी के सामने जाइए, कितना दिया है 20 30, तो ये 20 30 दिया है, 20 30 दिया है, 20 30 दिया है, 30 में से 20 जाएगा तो 10, मतलब इसमें 10 का अंतराल है। जो यहाँ h होगा वो अंतराल है, यहाँ लिख देंगे कितना 10। देखिए आराम से समझिए, यहाँ 30 में से 20 गया 10, इसका जो अंतराल है कितना लिखिए 10। कितना आसान है। अब मेन काम हमें इस पर करना है, सिग्मा f इंटू यू कैसे निकलेगा, आइए यू निकालने के लिए आपका होता है d अपान h, यही होता है। u की वैल्यू हमें निकालने के लिए आपका होता है d अपान h पता चल गया कि 10। अब देखिए यहां आप लोगों को करना क्या है, d की वैल्यू यहां टोटल दिया है और h की वैल्यू आपका क्या दिया है 10, या मैं लिख दे रहा हूं, d की वैल्यू कितना दिया है 10, क्या लिखिए 10 दिया है। तो एक काम करिए, d की वैल्यू रखिए 20 में 10 से भाग देंगे, 10 दूनी 20 माइनस 2, फिर 10 का भाग करेंगे तो -1, फिर भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ आप 10 में 10 से भाग दीजिए 1 आएगा, फिर 10 का भाग देंगे तो 10 गुना 20 हो गया। ये देखिए कितना आसान था। अब आगे क्या करना है आपको, f इंटू यू भी तो चाहिए, तो आप लिखेंगे f इंटू यू। तो चलिए निकालते हैं भैया, f इंटू यू कैसे निकलेगा, f का गुणा u के साथ करिए तो 7 दूनी 14 माइनस 14, यहाँ 8 1 के 8 माइनस 8, 12 का गुणा 0 में 0, यहाँ 13 1 के आ जाएगा 13 और 10 दूनी आ जाएगा आपका 20। आप इसको जोड़ दीजिए तो आप देखिए यहाँ आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 33, 20 10 30 3 33, ये माइनस वाला भी जोड़ दीजिए तो 8 4 12 और 8 4 12 और 1 1 2 22 आएगा। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये आपका आ जाएगा 11। ठीक, आइए इस वैल्यू को हम लोग यही रख लेते हैं, आ जाएगा 25 प्लस सिग्मा f इंटू यू, इसका मान आया है 11/50, गुणे में दिया है 10, इससे इनकी विदाई हो गई तो आ जाएगा 25 प्लस 11/5, आ जाएगा 25 प्लस इसका भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 2.2, 25 और 2 आ जाएगा 27 क्या आ जाएगा 2। यही आपका क्या होगा माध्य होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।